तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो इस पे अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे अम्ल की, कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल की डेफिनेशन होती है कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन का त्याग करते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल के एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से मिलकर हुई है, जिसमें एसी का मतलब होता है खट्टे और डस का मतलब होता है पदार्थ। यानी कि अम्ल किसको बोलते हैं? खट्टे पदार्थों को। यानी कि अम्ल का स्वाद कैसा रहता है? खट्टा, इसलिए इनको खट्टे पदार्थों के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अम्ल के गुणों की। अम्ल में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला गुण है कि अम्लों का अनिवार्य घटक हाइड्रोजन तत्व होता है। सेकंड नंबर पे है अम्ल प्रोटॉन दाता प्रकृति के होते हैं। अम्लों का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि जिसका पीएच सदैव 7 से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे? अम्ल। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उसको क्या बोलेंगे? क्षारीय प्रकृति के। तो बात करते हैं, अब आपके सामने एक पैमाना नजर आ रहा होगा पीएच वाला। तो उसमें देखिए आप, अम्लीयता को दर्शाया गया है 0 से 7 के बीच में, और क्षारीयता को दर्शाया गया है 7 से 14 के बीच में, और उदासीन को दर्शाया गया है 7। यानी कि 7 पे क्या रहता है? उदासीन। और अम्लीय की प्रकृति कहाँ से कहाँ रहती है? 0 से, अगर जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में हो तो उसको क्या बोलेंगे? अम्लीय पदार्थ। और जिसका मान 7 से लेके 14 के बीच में हो उसको क्या बोलेंगे? क्षारीय पदार्थ। और जिसका मान पीएच मान 7 हो तो उसको क्या बोलेंगे? उदासीन। जैसे कि अब पीने का पानी लेते हैं, पीने पानी के बारे में देखते हैं। पीने के पानी का पीएच मान कितना रहता है? 7। और मतलब और समुद्र जल का पीएच मान कितना रहता है? 8.6। यानी कि अगर जिसका पीएच मान 7 हो तो उसको क्या बोलते हैं? उदासीन। यानी कि पीने का पानी को क्या बोल सकते हैं अपन? उदासीन। अब बात करते हैं सबसे प्रबल अम्ल। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सबसे दुर्बल अम्ल होता है कार्बोनिक अम्ल। जिसमें सबसे पहले बात करें सबसे प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल वह होता है जिसका मान पीएच मान 0 होता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। और जिसका पीएच मान 6 और 7 के बीच में हो उसको क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल। यानी कि दुर्बल अम्ल क्या है? कार्बोनिक अम्ल, जिसको CH3COOH HCOOH से दर्शाया जाता है। इसमें अम्लों की प्रबलता देखिए, नीचे आपको दिखाई दे रही होगी कि HCl सबसे प्रबल है, उससे कम प्रबल HNO3, उससे कम प्रबल H2SO4, और सबसे दुर्बल लास्ट में कौन सा? CH3COOH। तो इस प्रकार इसको दर्शाया जाता है। इसके बाद में हम लेते हैं HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड को। इस हाइड्रोक्लोराइड को पहला इसे नमक का तेजाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे नमक का तेजाब भी कहते हैं। ये सबसे प्रबल अम्ल कहलाता है क्योंकि इसका पीएच मान 0 होता है। इसका उपयोग है इस्पात उद्योग में, इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। एक्वारेजिया के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब लेते हैं नाइट्रिक अम्ल, यानी कि HNO3। इसे सोडे का अम्ल कहा जाता है। और इसके उपयोग देखिए, इसके उपयोग में पहला उपयोग है इसको धातुओं के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर दूसरी बात, एक्वारेजिया के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। विस्फोटक उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक्वारेजिया HNO3 और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड और नाइट्रिक अम्ल से मिलकर बना होता है।
ये देखिए एक्वारेजिया, इसे अम्ल राजा भी कहते हैं। एक्वारेजिया का निर्माण 3 भाग HCl यानी कि 3 भाग हाइड्रोक्लोराइड और 1 भाग HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल से मिलकर होता है। एक्वारेजिया में सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुएं आसानी से घुल जाती हैं। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या आता है? इसको गंधक का अम्ल, अम्लों का राजा, ऑयल ऑफ विड्रॉयल किया जाता है, जिसमें ऑयल ऑफ विड्रॉयल का मतलब होता है कि पेट्रोलियम की शुद्धिकरण में, और इसका उपयोग किया जाता है स्टोरेज बैटरी में, पेट्रोलियम शुद्धिकरण में, और इसका प्रयोग मुख्य रूप से अग्निशमन यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इनकी डेफिनेशन की हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं अम्लों के नाम कि कौन से पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तब शुरू करते हैं। पहला नंबर है नींबू। तो नींबू से शुरू करते हैं। नींबू और मौसमी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेकंड नंबर है इमली और अंगूर। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तीसरे नंबर पर है दही। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और चौथे नंबर पे है मक्खन। मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। और पांचवें नंबर पे है सेब। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। और अब छठे नंबर पे बात करते हैं घास की। तो छठे नंबर घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। और सातवें नंबर पे मूत्र। मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल। और आठवें नंबर पे है सिरका या फलों का रस, इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और 9 नंबर पे है चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी, नेटल का डंक, इसमें पाया जाता है फार्मिक या मेथनोइक अम्ल। और 10वें नंबर पे टमाटर। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अब 11वें नंबर पे बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन में पाया जाता है एमिनो अम्ल। 12वें नंबर पे आंवला या विटामिन सी में पाया जाता है एस्कर्बिक अम्ल। और डीएनए और आरएनए में पाया जाता है फास्फोरिक अम्ल। और वसा और सीमेंट में पाया जाता है ओलिक अम्ल। गेहूं में पाया जाता है ग्लूटेनिक अम्ल। गन्ना में पाया जाता है ग्लाइकोइन अम्ल। अब बात करते हैं 17वें नंबर पे चाय की। तो चाय में पाया जाता है टेनिन अम्ल। और अब बात करते हैं 18वें नंबर पे। 18वें नंबर पे है समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल में क्यूसिनिक एल्जिलिक अम्ल पाया जाता है। और 19वें नंबर पे मासे यानी हमारे पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और 20वें नंबर पे है सोडा वाटर। सोडा वाटर में पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। अब आपके सामने कुछ अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की कि कौन ये अम्लों के बारे में कुछ क्वेश्चन कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट अम्ल। क्वेश्चन नंबर 2 है फलों के रस को सुरक्षित रखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है फार्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 3 है कपड़ों पर स्याही के धब्बे को हटाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल। ये ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी, नेटल का डंक, बिच्छू इत्यादि में। और बेंजोइक खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में क्या आएगा? बेंजोइक अम्ल। ये बेंजोइक अम्ल पाया जाता है घास में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो किस अम्ल की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5। कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल।